हरे कृष्णा माता जी एंड माता जी, प्रभु जी, सभी का दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी को हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा। फिर से सुबह में सबको डिस्टर्ब करने के लिए हम आ गए हैं। विनोद अरोरा प्रभु हरे कृष्णा, विजय भल्ला माता जी, सभी को हरे कृष्णा। हरे आज फिर से एक अच्छे से टॉपिक से फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग गाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीवन सब लोग अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चलिए, नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। सब लोग करना चाहिए यार, ऐसा नहीं है प्रभु जी मैं नहीं करूँगा। बहुत कीर्तन में जितना हम लोग करते हैं उतना हम भगवान के साथ में जुड़ जाते हैं। हरे कृष्णा। अब हम लोग आज का टॉपिक थोड़ा सा एकदम बेसिक भी टॉपिक है। ये क्या आ रहा है? ओके, हाँ यही स्लाइड है ना। यस, किसी को कोई भजन वही कोई भजन गाने में इंटरेस्टेड है तो आज भजन गा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। एनीवन, किसी को भजन करना है, वैष्णव गीत
गीता ज्ञान माता जी, आप कभी भी नहीं गाते हैं माता जी, आप ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं हरे, गाऊं? हाँ माता जी, बिल्कुल माता जी। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादबिंद नेत्रात् कृष्णा तत्व परम किमपि तत्त्वहं न जाना। हे देव हे दयति हे भुवनैक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमन हे नयनाभिरामं हा हा कदानि भवितासि पदन्दिशो मे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुता देवी नमामि त्वां हरे प्रिय। परहापीरं नटवरवपु कर्णयोः कर्णकारं वेद्यवासः कनः कपिशं वैजयन्तीं च मालयान् रन्ध्रानमेनोरधरसुधया पूरयङ्गोपविन्दे बिन्दारेणं शिष्यमनं प्राविशद्गीतकीर्ति। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी एक आरती गाऊं जो मैं रोज करती हूँ? अच्छा, कितनी बहुत बड़ी है क्या? बहुत ही है। हाँ 5 मिनट तो लग जाएगी हम प्रभु जी। कल दूसरे दिन कल काम आ कल जाए। क्लास के स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करना माता जी, सो दैट हम ओके लोग प्रभु सब, जी, हाँ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सब लोग तो आएंगे, धीरे धीरे से आएंगे सब लोग। अभी हम लोग आज आज का एक टॉपिक है, जैसे कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे, गुरु के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए, गुरु के बारे में क्वालिटीज़ क्या है, ऐसा अलग 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 डिस्कस कर रहे थे। तो अब शिष्य शिष्य भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। तो शिष्य में क्वालिटीज़ क्या है, एक्चुअली हमको गुरु के पास में क्यों जाना है, आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे। आज हम लोग ये भी देखेंगे, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पता नहीं कितने लोग मिस करेंगे, कितने लोग अटेंड करेंगे नहीं मालूम। आज वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बोलूँगा, 10 मिनट के हम 7 बजे बोलूँगा, वो सब लोग रहते हैं तब, कि भक्ति में तो आ गए प्रभु जी, लेकिन भक्ति का जो लाइफ है, हाँ, जीवन है, भक्ति कर रहे हैं, कभी कभी हमको फिर ऑफिस में भी तो संभालना है और परिवार को भी संभालना है। तो ये दोनों को हम कैसा बैलेंस करना, इधर भक्ति और इधर जो हमारा पर्सनल लाइफ है ना प्रभु जी, कभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये लाइफ को हम भौतिक जगत की जो दुनिया है उसको कैसा संभालना, वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए। तो आज का टॉपिक मिस नहीं होना था। पता नहीं कौन कौन कहाँ पे व्यस्त है। तो 3 प्रकार के, जैसे कि हम लोग शिष्य होते हैं। एक शिष्य वो होता है, गुरु बोले, गुरु जो आज्ञा देते हैं, वो जितना गुरु बोलते हैं उतना सुनता है। जैसे कि हम लोग वो परसों एक कहानी देखे कि गुरु जितना बोले, घोड़े से जो गिर गया वो उठाओ, बाद में फाइनली गुरु ही गिर गए तो वो नहीं उठाया, क्योंकि गुरु की आज्ञा में, गुरु जो लिखे थे उसमें क्या था, सिर्फ गुरु की जितने भी सामान लिखे वही था। तो ये एक वो कैटेगरी, जितना बोलेगा उतना ही करेगा। दूसरा कैटेगरी का शिष्य वो है, शिष्य गुरु बोलने के बाद में भी नहीं करेगा। गुरु बोलेंगे ये करो, नहीं करेगा। गुरु बोलेंगे वो करो, वो नहीं करेगा। वो अपने मनमाने ढंग से करेगा, लोगों को दिखाने के लिए मेरे को भी एक गुरु है ऐसा बोलेगा, लेकिन गुरु को फॉलो नहीं करेगा, गुरु का आदेश का मानेगा नहीं। ये है दूसरा कैटेगरी का। और तीसरा कैटेगरी का जो है वो है, गुरु नहीं बोले कुछ भी,
गुरु कुछ भी नहीं बताए फिर भी गुरु को अंदर से गुरु का मन जान के, गुरु की इच्छा, गुरु क्या है, गुरु का विचार जान के ही गुरु नहीं बोलने से पहले ही वो काम कर देगा। दैट इज व्हाट ये तीसरा तीसरा लेवल का शिष्य है। मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, हमको गोलोक जाना है, वृंदावन जाना है, यानी भगवत धाम जाना है वापस, तो हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए? क्या 3 चीज चाहिए बोलते ना, चलो ठीक है 3 हो या 4 हो या 5 हो, हमको गोलोक जाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? एनीथिंग बोलिए सुधीर प्रभु। हाँ गुरुजी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद सबसे प्रभु। पहले हमें गुरु चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। अच्छा, और प्रतिनिधि क्या चाहिए? और भक्ति चाहिए, श्रद्धा हरी चाहिए हरी गुरु हरी, में, भक्ति चाहिए, और यस, तभी हम अपने गंतव्य को प्राप्त प्राप्त कर सकते। क्या बात है, क्या बात है, वेरी एक्सलेंट। तो हमको जैसा सुधीर प्रभु बता रहे थे, ललिता माता जी, माता जी, ललिता माता जी, थोड़ी देर के लिए माता जी, तो हमको भगवत धाम जाना है तो 3 चीज, जैसा 2 चीज तो वट सुधीर प्रभु बता दिए हैं। एक तो गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, यस। गुरु, अब कल एक माता जी त्यागी माता जी बोल रहे ना, हेमा त्यागी माता जी कल सडनली बोल रहे थे, अच्छा दिखा मेरे को, नहीं प्रभु हमको ना गुरु से इतना अच्छा दिखता है जब वो लीलाएं बोलते हैं, वो गुरु वो होता है जो हमको कृष्ण कथा बोलता है और हम पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं। कृष्ण से जो नज़दीक लेके जाता है वो ना गुरु। एक्चुअली देखा गया तो हमको समझना चाहिए, लीलाएं तो बहुत बोलते हैं, ये कलयुग है मैया, ये माता जी प्रभु जी, ये कलयुग है। लोग ऊपर से एक अंदर से एक, वो अमिताभ बच्चन का गाना है ना, राम नाम जपना पराया माल अपना, ऊपर से कुछ और लग रहे हो, अंदर से कुछ और, वो अच्छा सा। तो हमको समझना चाहिए चंद गुरु क्या करते हैं, कृष्ण कथा ऐसा बोलते हैं, कृष्ण लीलाएं ऐसा बोलते हैं, भागवत गीता ऐसा बोलते हैं, अब पैसे लेते हैं, पैसे, भागवत कथा बोलना है 7 दिन की, पैसे दियो। हाँ, और दान, ये जितना भी पैसा लेते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर से तो भगवा कपड़े पहने हैं लेकिन अंदर स्वार्थ है, पूरी तरह से अपने बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। ओ, तो क्या हम वो गुरुओं के पास में जाना क्या? तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको गुरु पूरी तरह से सब कुछ त्याग के जो कृष्ण का बन जाता है, उसका कुछ भी नहीं रहता, ना तो उसका परिवार रहता, ना तो बच्चे, कुछ नहीं, उसका बैंक बैलेंस उसके नाम पे भी नहीं रहता, सब चीज कान्हा का है, कान्हा के लिए वो जिएगा, कान्हा के बारे में बताएगा, कान्हा का ही बन के रहेगा, निस्वार्थ। कल जो हम लोग तत्व के बारे में, हम लोग गुरु के बारे में समझ रहे थे, तो वो गुरु रहना चाहिए। वो ऐसा भजन करेगा, वो भजन करने में भी उसका ये स्वार्थ नहीं है कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को फॉलोअर्स नहीं चाहिए, ना तो मेरे को सुंदर चीज़ों को भोग करना है, सिर्फ मेरे को ये जितने भी समस्त चीज़ है भगवान के है, ये वो रियल गुरु है। आजकल ढोंगी गुरु वहां बहुत आ जाएंगे, ऐसा भजन गाएंगे, ऐसा कीर्तन करेंगे, हम भी नाचने लगेंगे, हम भी भाव विभोर हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही कथा खत्म वो उनका वो रियल व्हाट उनका बिजनेस चालू, उनकी इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। दीज आर नॉट, हमको समझना चाहिए गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, सुधीर प्रभु बोले यस, और शास्त्र भी प्रामाणिक होना चाहिए। गुरु जो बता रहा है, कहाँ से बता रहा है, वो जो शास्त्र है वो भी प्रामाणिक होना चाहिए। अगर कोई मनगढ़ंत शास्त्रों में नहीं है, वो शास्त्र नहीं नहीं यहाँ पे शास्त्र है, अरे भैया शास्त्र प्रामाणिक होना चाहिए। कोई अब मैं कुछ और लिख दिया, ये शास्त्र बन गया आगे जाके, तो ये गलत है, तो ये गलत है। तो हमको ये समझना चाहिए, हमको भगवत धाम लेके जाने के लिए गुरु प्रामाणिक होना चाहिए और शास्त्र प्रामाणिक होना चाहिए। तीसरा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, शिष्य प्रामाणिक होना चाहिए। अरे प्रभु जी शिष्य कैसा प्रामाणिक बनता? हाँ, शिष्य कैसा बना, पूर्ण समर्पण,
जब शिष्य में ये जाग जाता कि ज्ञान, रियल ज्ञान क्या है, वो कौन है, आत्मा क्या है, स्वयं क्या, स्वयं कौन है, भाई वह तू कौन है, भगवान कौन है, भगवान का और तेरा रिश्ता क्या है, संबंध, संबंध, जब ये रियल ज्ञान जब जाग जाता, देन पूरी तरह से वो प्रामाणिक शिष्य ने पूरी तरह से सरेंडर, किसको, गुरु को। यस, मैं गुरु की वाणी पूरी तरह से मेरे जीवन में उतार लूंगा। जैसा मैं 2+2 न टीचर को मान लिया, 2+2 4 होता, वैसा मैं भगवत धाम जाने के लिए मेरी उंगली गुरु की उंगली के साथ में पकड़ लूंगा। जैसा हम लोग ब्याह रचाते हैं, छोटी उंगली और एक उंगली को पकड़ के रखते हैं, जाओ 7 जन्म, कुछ बोल पंडित जी, तो वैसा हम भी गुरु की उंगली पकड़ते हैं। क्यों? हे गुरु, मेरे को लेके जाओ, मेरे को लेके जाओ, ये है। अब हम लोग वास्तविकता में गुरु की उंगली नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि हम ये मानने को तैयार नहीं है कि गुरु की आवश्यकता जीवन में है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम यही करते हैं, मेरे को तो कोई नहीं चाहिए। अरे भैया, ऊपर चढ़ना है तो भी आपको सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। नीचे कुएं में गिरे हैं, ऊपर निकालना है तो कुछ रस्सी की मदद लेंगे तो ऊपर आएंगे, नहीं तो नीचे ही रहेंगे। तो वो गुरु को हमको समझना चाहिए। आज अच्छा सा टॉपिक है, वेरी एक्सलेंट टॉपिक है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना। बेसिक टॉपिक भी है और अच्छा सा टॉपिक है। जल्दी से खत्म कर दूंगा, 7 बजे लेट नहीं करूंगा। अब हम देखेंगे, मैं एक सिंपल सा प्रश्न आपको पूछ रहा हूं। क्या है? क्या कभी कभी हम लोग को पूछा जाता, हाउ आर यू? ये जनरल क्वेश्चन है, कभी बहुत दिनों के बाद में मिलते हैं, हाउ आर यू ऐसा पूछते हैं। तो मैं भी अब आपसे पूछ रहा हूँ, हाउ आर यू अगर हमको पूछा गया तो जनरली हम आंसर क्या देंगे? आरवी माता जी, हरे कृष्णा। आपको कोई सडन पूछ लिए, हाउ आर यू आरवी, ऐसा माता जी ऐसा पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? सब लोग पार्टिसिपेट करो। ऐसा दिख रहा है खाली सुधीर प्रभु क्लास में है, सब लोग क्लास में नहीं है। तुषार वांकड़े प्रभु, हम जनरल आंसर हाउ आर यू को आंसर क्या देते हैं? सर वी आर फाइन। I am fine. आई एम फाइन। यस, इतना ही है। हर कोई आजकल पूछता ना, हाउ आर यू बोलने की जरिए हम क्या करते हैं? आई एम Fine. फाइन। हर कोई यस करेक्ट है। कुसुम माता जी, कीर्ति त्यागी माता जी, कुछ तो बोलिए। फाइन, ये बात करेक्ट है ना? हम लोग सब लोग मानते हैं ना, यही बोलते हैं हम लोग, हाउ आर यू, आई एम फाइन। ये बात सही है। यस सुधीर प्रभु, आप भी, आपका भी मानना है ना, यही आंसर है ना? नो नो, अरे नहीं प्रभु जी, जनरल आंसर बोलो। हम लोग भक्ति में नहीं आने से पहले जनरल आंसर लोगों का, हर कोई क्या बोलता है? हाँ भौतिक युग में है। भौतिक आंसर युग में देना शुरू। हाँ, आई एम फाइन। आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, यही बोलता है। हरि बोल, हरि बोल। ये जनरल आंसर है कि हम यही बोलते हैं कि आई एम फाइन। अब हम ये मानना चाहिए, हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, हर कोई ये बोलता है फाइन। लेकिन वास्तविकता में क्या हम लोग फाइन है क्या? वो हमको समझना चाहिए। नहीं, फाइन यानी फाइन, FINE, फाइन यानी F का अर्थ क्या है? हम लोग हमेशा डरे हुए हैं। फाइन, फियर है हमको, आगे क्या होगा? मैं इतनी प्रॉपर्टी कमा लिया हूँ, ये प्रॉपर्टी का क्या होगा? क्या मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरा नाम इतना मैं लाया हूँ, ये नाम खड़ा करेंगे, ये प्रॉपर्टी का क्या, यानी वो टिक पाएगा या चला जाएगा? क्या होगा? मेरे फ्यूचर का क्या होगा? एक स्टूडेंट, मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, उसको डर रहता है क्या मैं फेल हो जाऊंगा। मैं जब गृहस्थ जीवन में आया हूँ, क्या मेरा लाइफ अच्छा रहेगा? मेरे बच्चे आगे जाके अच्छा निकलेंगे? नहीं तो गलत कामों में हर बार, हर पग पग पदम पदम विपदम बोलते ना, डर है। फिर भी हम बोलते हैं फाइन। फिर हमको ज्यादातर आनंद नहीं मिलता। क्यों? हमको इंटरेस्ट है किसमें? सेंस ग्रेटिफिकेशन में। वी आर हैविंग इंटरेस्ट इन व्हाट? अनवांटेड वांट्स, अनवांटेड इच्छाएं बहुत सारे हैं हमारे में, वो इच्छाएं पूर्ति ही नहीं हो रही है।
इच्छा ऐसी है, थोड़ा सा एक अच्छी सी बाइक खरीदे, थोड़ा आनंद आया, लेकिन फिर वो आनंद चला गया। कार में आनंद नहीं मिल रहा, किसी चीज में आनंद नहीं मिल रहा, कितना मैं भोग करूं उसमें, इंटरेस्ट मैं बता रहा हूं, आनंद मिलने के लिए मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। ये हो गया फाइन का दूसरा आई। देन नेगेटिव थॉट्स, बार बार मेरे को ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मेरा क्या होता है, कल के दिन बीमारी आएंगी ना, तो नेगेटिव था, मैं मेरे से नहीं हो रहा, मैं सुसाइड कर लूँगा, नहीं मेरे से ये मेरा इंसल्ट हो गया, मेरा हर बार हम लोग कभी भी पॉजिटिव अप्रोच नहीं रहता है हमारे मन में। देख लो 99.9%, मैं तो माला जप रहा हूँ, क्या भगवान देख रहे हैं क्या? भगवान पे विश्वास नहीं है क्या? गुरु मेरे को काबिल है क्या गुरु जो मेरे को लेके जाएंगे भगवत धाम? नेगेटिव, हर बार नेगेटिव। क्या ये जो इस्कॉन वाले बता रहे हैं ये सच है क्या? असल कृष्ण भगवान का एक लोक वहां पे है क्या? ये सब झूठ बोल रहे हैं, भागवतम में ऐसा कुछ भी नहीं। बार बार हमारा मन किधर लेके जाता है? नेगेटिव थॉट्स के ओर लेके जाता है। और वी आर सेइंग दैट वी आर फाइन। That is what finally E यानी एनिमियस, एनिमिटी, एनवियस नेचर हमारे में क्या है? जलन, ईर्ष्या की भावना है पड़ोसी का। यस, उससे वो टीवी लाया, उससे बड़ी टीवी लाऊंगा, वो कार लाया, उससे बड़ा, मेरे रिश्तेदार ये खरीदे, मैं वो खरीदूंगा, मैं भी बताऊंगा उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, उनके बच्चे से मैं मेरे बच्चे को ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। वो शादी 3 लाख का लगाया, मैं 10 लाख लगाऊंगा। अच्छा, वो 10 लाख लगाया, मैं 30 लाख लगा के ये बताऊंगा कि मैं देखो कितना कॉस्टली पत्रिका बांट रहा हूं। These are all things what? Envious nature. Then if we are having these 4 things, then finally we are not fine. हम लोग खुश नहीं है, हम लोग लिटरली खुश नहीं है। हम खुश नहीं है कब मालूम हो हमको? इस्कॉन से जुड़ने के बाद में, भक्तों से जुड़ने के बाद में हमको ये मालूम होता हमारी ये जो देहात्म बुद्धि है वो गलत है। हम शरीर नहीं है, एंजॉय देना है शरीर को। जो पिंजरे को सजा रहे थे, 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, सिर्फ पिंजरे की देखभाल करने में वट खुशी दे रहे थे पिंजरे को, इसलिए आनंद नहीं मिल रहा था आनंद को। ये दिल मांगे मोर के पीछे भाग रहा है वो, मजा नहीं मिल रहा है उसको हर चीज में। तो इसलिए ही भागवत में बताया गया, क्या बताया गया कि धर्मस्या ही अपवर्गस्या नार्थो रर्थपकल्पते, नार्थस्य धर्मई कांतस्य कामो लभ्यते ही स्मृतः। क्या बोला गया कि धर्म का आचरण अपवर्ग की प्राप्ति के लिए होता है, ना कि धन अर्जन के लिए। लोग देहात्म बुद्धि के कारण पैसा इकट्ठा करते हैं, शेयर्स में लगाते हैं, कभी कंपनियां ये वो बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मैं धनवान बन के आनंद मिलेगा। लेकिन सूत गोस्वामी ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आपको पा वर्ग, जो पा वर्ग रहता है ना, पा पा भ बा मा, वो बोलते हैं ना, वो पा वर्ग जिसके लाइफ में नहीं है वो रियल आनंद है। पावर्ग जिसके लाइफ में नहीं है। प्रभु जी ये पावर्ग क्या है? सूत गोस्वामी पावर्ग बोल रहे हैं आपके लाइफ में पावर्ग को निकाल दो, आप आनंद में रहेंगे। तो ये पावर्ग क्या है? पा यानी जीवन में हर कोई क्या कर रहा है? परिश्रम कर रहा है, कठिन मेहनत कर रहा है। क्यों? यस, फाइनली वो क्या कर रहा है? इतना मेहनत कर रहा है, पैसा कमाएगा, कभी कभी वॉट नाम कमाएगा, लेकिन दोनों में भी क्या हो रहा है? उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कोई करोड़पति बनना चाह रहा है, एकदम बिलियनर मिलियनर, नहीं हो रहा है, उसको हार मिल रही है। कभी कभी क्या हो रहा है? वो नाम कमाना चाह रहा है, कभी कभी वो नहीं कमा पा रहा है, फाइनली वो फंस जा रहा है। तो इसलिए ही परिश्रम जो कर रहे हैं ये श्रमयेव केवलम है। फिर फेन, मुख में जो गाज आ जाना, यानी कठिन मेहनत करे बाद में जो हमारे फेन मुख में, यस मैं आज देखो मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ। मैं थोड़े लोग क्या करते हैं? यस बताते हैं मैं दा वो ये, मैं ये। हर कोई क्या कर रहा है? हमारे चेहरे से कई भावनाएं पहचान सकते हैं हम, क्या ये गर्वित है या कैसा है।
उसका चेहरे पे हाव भाव वो जो कर रहा है, उसके चेहरे को देख के हम बोल दे सकते हैं कि भैया इसकी ज़्यादातर माता जी हम ये पहचान लेती है कि भैया कोई पुरुष अगर गलत है, चेहरे को देख के ही पहचान लेती है कि भैया इसकी भावना गलत है, इसमें मातृत्व नाम का चीज़ नहीं है। ये तो वट ये समझ जाते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए। जो लोग फेन में है, यानी मुख में गाज आ जाना कड़ी मेहनत के कारण, यस मैं ग्रेट हूँ, ये ग्रेटनेस जो अहंकार बढ़ जाता है, उससे बचना चाहिए। देन बंधन, व्यर्थ बंधन हम सबसे बना ले रहे हैं। सुधा गोस्वामी बोल रहे हैं कि भैया ये जितने भी आप प वर्ग है उसमें जो भा आया है, ब यानी बंधन, बंधन का कारण क्या हो रहा है? हर एक, जैसे ही हम पत्नी से बंधन, बच्चों से बंधन, सबसे बंधन लगा लिए, उनके लिए क्या कर रहे हैं? इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है, इतना पैसा कमाए बाद में भी बच्चे बोलते हैं तुम हमारे लिए क्या करे? मट्ठी का घर ही रखे ना, दूसरे दूसरे माँ बाप भी तो वही करे, तुम भी जो करे। दिल को लगती है, दिल को चुभती है बातें। तो क्या सोने के मट्टियों ईंटों से घर बनाए, ऐसा बोलते हैं। दिल को लगती है। जिसको हम बंधन में बंधे हुए थे, जिसको हम जीवन भर अपना समझे, वो हमको ऐसे ऐसे बातें करता है। तो हमको ये भय भय रहता है। और एक भा, पा 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 प बा भा, जो भा है ना, भा यानी भय, डर, हमेशा डर। तो फाइनली क्या है? माँ, मृत्यु। अगर ये पा वर्ग से अगर हम विजीत पाए, पा वर्ग को हमारे जीवन से निकाल दिए, देन हमारे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो परिश्रम करना है किसकी किसकी खुशी के लिए? भगवान की खुशी के लिए। हाँ, फेन आना है मुख पे, यस आना है। कैसा? भगवान को आनंद सा चेहरा देख के हमको भी वो आनंद आना है। भगवान की बाल्य लीलाएं, भगवान का कथा जब श्रवण कर रहे हैं, एक आनंद में डूबना चाहिए। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। और बंधन रखना है तो बंधन किससे रखना है? भगवान से बंधन जोड़ना है। हाँ, यहाँ का तो ये तो बंधन एक ना एक दिन, चार पत्नियों और राजाओं का कहानी याद आ जाना चाहिए। सब लोग छोड़ जाएंगी, एक पत्नी तो हमारे साथ आएंगी, ये हमको समझना चाहिए। भय सिर्फ चले जाता है जब हम लोग हरे कृष्णा भगवान के में जब जुड़ते हैं। तो वैसा इवन मृत्यु का भी डर चले जाता है जो भक्त होता है। अब आगे बढ़ेंगे। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? मोघश मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचेतसा, यानी जो लोग इस प्रकार मोह में, यानी मेरा बंधन, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो उन लोगों का क्या होता है? भगवान कितना अच्छा भगवत गीता में बोले हैं। क्या बोले हैं? कि जो लोग मोहग्रस्त होते हैं, वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रवृत्त आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा और उनके सकाम कर तथा ज्ञान का अनुशीलन का सभी निष्फल है। बाबा 90वें अध्याय में क्लियरली बोले, आप में जितना मोह रहेगा, मोह माया बोलते ना, ये जितना रहेगा, देन फाइनली भगवान के प्रति आपका रुचि नहीं बढ़ेगी। तो आज हम लोग ये देखेंगे क्या रियली आज हमारे हम लोग तो डॉक्टर के पास में जाते हैं कब? हमको मालूम होता है बीमारी है, देन हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, लेकिन हमारी बीमारी हम नहीं पहचान रहे हैं। वो इसीलिए ही डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर करेक्ट इलाज करेगा। हमारा हृदय काला है, इसमें 6 प्रकार के असुर बैठे हुए हैं, इसलिए कभी कभी डॉक्टर भी एक्सरे निकालते हैं तो कैसा आता है? काला आ रहा है। इनडायरेक्टली हमको ये समझना चाहिए भैया तेरे में वैर, ये पूरे 6 प्रकार के वैर है, तू बीमार है। कैसा? अब हम लोग आज देखेंगे वेरी एक्सीलेंट टॉपिक, भौतिक जो हम लोग आध्यात्मिक जगत में भक्ति और प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ कैसा मैनेज करना, वो टॉपिक वेरी एक्सीलेंट टॉपिक देखेंगे। वही टॉपिक करने के लिए पहले हम लोगों को ये एडमिट करना चाहिए कि हम बीमार हैं। और ज्यादातर हम लोग क्या अपने परिवार के साथ हम भगवत गीता के ज्ञान का, हरि बोल, जब हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमको फोर्स बच्चों को किसको भी नहीं करना चाहिए। परिवार को भी ठीक है, एक बार बोलो, दो, अगर उन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आसान है। ऐसा नहीं है कि भैया अगर छोटा सा बच्चा है, अगर छोटे बच्चे हैं तो हम उनको क्या कर रहे हैं, ले बेटा टॉम एंड जेरी देख ले, मोगलोई, वो जो भी आजकल आ रहे हैं, डोरीमान, और एक जो भी है आजकल सीरियल में, उन लोगों को हम सेल दे देते हैं, बच्चे बढ़ जा रहे हैं। थोड़ा उन लोगों के साथ में भी भगवत गीता, भागवतम, ये कहानी वो कहानी सब डिस्कस करना है। इससे हमारे को भी क्या होता है, भगवत गीता को निजी जीवन में ला रहे हैं।
भगवत डिस्कशन करने से देखो, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, क्या बोला वो श्लोक, कई लोगों में से नॉलेज एक को मिलता, ये क्या हो गया, डिस्कशन हो रहा है। भगवान को क्या चढ़ाना मालूम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बच्चे को याद रहता, कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम, दैट इज व्हाट। कभी कभी हम परिवार के साथ में ये भगवत गीता को जोड़ सकते, लेकिन हम नहीं जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं। हम ये बोलते हैं मेरे पास में समय नहीं है प्रभु जी, मैं वर्किंग वुमेन हूँ। कल मैं लेवल 2 में क्लास डिस्कशन का टॉपिक दे रहा था, इसीलिए मेरे को ये मजबूरन आज ये टॉपिक लेना पड़ा। कई लोग यही बोल रहे थे कि हमारे पास में समय नहीं है प्रभु जी, क्या करना, हम तो भक्ति में आना चाह रहे लेकिन हमारे पास में समय नहीं है। कोई लोग ऐसा बोल रहे हैं, और कोई लोग ऐसा बोल रहे हैं। देखो प्रभु जी, ये वो एज नहीं है, अगर हम अभी भक्ति में आए तो आसपास के पड़ोस लोग हमारे पे हंसी उड़ाएंगे, बूढ़ा हो गया क्या, ये एज नहीं है, अभी तो एंजॉय कर ले, अभी कई दिन बाकी है, क्या कर रहे हैं आप बंदे, ये तो लाइफ नहीं है तेरा, एंजॉय कर ले, कल का है देखा जाएगा। तो हमको क्या होता है, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस को देख के हमको भक्ति में कभी तिलक लगाते हैं तो हमको लोग हंसते हैं। जिस दिन हम भगवत धाम जाएंगे हम हंसेंगे ये लोगों पे, ये तो बंदे चले गए, एक सुअर बनने वाला है, कुत्ता बनने वाला है, जब हम हंसते हंसते कान्हा जी के पास में जाएंगे। दैट इज व्हाट, ये आज हम पे हंस रहे हैं, हम वहां पे जब चले जाते हैं, जब हमको हंसना नहीं चाहिए, लेकिन आनंद भगवान के धाम में आता है। क्या करेंगे, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं हमको, लेकिन ये हम लोग क्या करते हैं, ये तो भगवत गीता भागवतम ना अभी यंग है, अभी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे बूढ़े जब। अरे तुम बूढ़े होगे क्या, क्या गारंटी है मैं कल की क्लास लेऊंगा, नहीं है। कृष्ण की कृपा है तो मैं कल की क्लास अटेंड, मैं आपको बताने में कुछ तो बताऊंगा, कुछ ज्ञान है। अगर मेरी कृष्ण भगवान की इच्छा नहीं है, टाटा। फिर भी लोग बोलते हैं बुढ़ापे में, जब अर्जुन के पास में समय था, युद्ध का मैदान, सब लोग मारने के लिए रेडी थे अर्जुन को। अर्जुन ना तो सन्यासी था भगवत गीता सुनने, ना तो वो बूढ़ा था, ना तो पूरी तरह से यस अब मेरे को नहीं होना कुछ भी नहीं। अर्जुन वहां पे युद्ध करने के लिए गए, अर्जुन के पास में ऑलरेडी सब कुछ था, अर्जुन संपन्न है, अस्त्र और पूरी तरह से ले लेके रेडी थे मारने के लिए। फिर भी अर्जुन के पास में 45 मिनट्स टाइम है, लेकिन हमारे पास में समय नहीं है प्रभु जी, भगवान की भक्ति करने के लिए समय नहीं है। लोगों के स्टेटस देखेंगे हम, फेसबुक के स्टेटस देखेंगे, इंस्टाग्राम में देखेंगे, लाइन्स वो रील्स निकाल के ऐसा देखते जाएंगे, उंगली पहले किताब को ऐसा पढ़ते थे भागवतम भगवत गीता को, आज हम क्या कर रहे हैं, सेल को ऐसा ऐसा करते जा रहे, ऐसा ऐसा करने में घंटा चले जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चले जाएगा, लेकिन समय नहीं है। देखो हमको ये थोड़ी बनना है ऐसा त्याग और नहीं, इसलिए डर लगता है प्रभु जी, अगर हम सब चीज़ को त्याग दिए तो क्या हम लोग भी ऐसा साधुओं के वैसा बन जाना क्या, हमको थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए हम भक्ति में नहीं आ रहे हैं। ये कारण नहीं है। हमको गृहस्थ आश्रम में रह के ही भगवत धाम जा सकते, कब, अगर हमको ये मालूम हो गया कि हम बीमार है। प्रभु जी हम तो थोड़ी बीमार है, हमको कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है, आई एम फाइन, आई एम फाइन कहने की जो है ये बीमारी है, वो हम स्वीकारते नहीं। हर कोई पूछा तो क्या बोलते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, बट वी आर नॉट फाइन। हम ये स्वीकार नहीं करते कि भैया मैं पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, जीवन भर नाम के पीछे भाग रहा हूं। मैं देहात्म बुद्धि के कारण मैं ये नहीं विचार कर पाया, इतनी उम्र गंवा दिया, शेष और थोड़ी सी उम्र बच गई 20-30 साल, उसमें मेरे को नींद भी सोना है और मेरा जॉब भी करना है, तो भगवान के लिए और कितना समय है। मैं बीमार हूं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आनंद मेरे को पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। डॉक्टर के पास में वट बुखार आया, नहीं तो फीवर हुआ, तो ताप बढ़ गया शरीर का, क्यों जाते हैं कि हमको कुछ तकलीफ है, आनंद नहीं है शरीर में, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य यानी हमको आनंद नहीं है, तो डॉक्टर क्या करेगा, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। वैसा हम डॉक्टर की हमको क्या करना चाहिए, जब हमको मालूम हो गया कि रियल आनंद नहीं मिल रहा हमारे लाइफ में, बीमार है हम, तो हमको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए।
थोड़ा डॉक्टर क्या बोलते हैं हमको, परहेज करो, तो परहेज करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, औषधि लेना चाहिए। ये सब डॉक्टर बताते हैं ना। अब हम देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे कि क्या रियली हम बीमार है, ये स्वीकार करते हैं क्या। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये नहीं स्वीकार करते कि हम बीमार हैं। अपने में से देखो, आप कितने लोगों को अगर हम पूछे कि आप दुखी हो, नहीं 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 नहीं, पैसे नहीं, थोड़ा सा पैसे अभी नहीं आ रहे हैं, थोड़ा बिजनेस नहीं चल रहा है, थोड़ा सा नौकरी में परेशानियां आ रही है, फिर भी मैं परेशान नहीं हूं। थोड़ा सा आनंद, अगर मेरे को थोड़ा सा ना इतना पैसे आ गए देन मेरा को खुशी मिलेगी। अगर थोड़ा सा वो चक्कर में जीवन चले जा रहा है। हम ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम बीमार है। तो हमको बीमारी के लक्षण पहचानना चाहिए। बीमारी के लक्षण क्या है, 6 अनर्थ, अनर्थों का हृदय में उपजाना। यस, जैसे कि 6 अनर्थ है। क्या है वो अनर्थ, मद मत्स्य काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये से क्या है, हमारे अनर्थ है। और 4 समस्याएं हैं। ये समस्याएं क्या है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि, और 3 कष्ट है, आध्यात्मिक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट, आदि दैविक कष्ट, जो हम लोग को लेवल 1 में बताया गया। ये कभी कभी हम लोग को ये 6 टोटली, ये 6 + 4 10 और ये 3 13 प्रकार के हमको क्या कर रहे हैं, कभी भी सता रहे हैं। कभी भी भूकंप आ सकता, कभी भी दूसरे जीवों से, कभी कुत्ता काट सकता, कभी सांप काट सकता, कुछ भी हो सकता। दूसरे जीवन से हमको कभी भी कष्ट पहुंच सकता, नहीं पहुंचने का कहाँ पे है। तो हमको ये समझना चाहिए, जरा जन्म मृत्यु आदि ये दोषानुदर्शनम हमको बताया गया भगवत में। जो ये व्यक्ति ये दोष है ऐसा जो समझता है वो रियल ज्ञानी है। तब ये 6 अनर्थ है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है। और यस, मैं एक छोटा सा डाउट पूछ रहा हूँ। पत्थर से जब ये जो मूर्तियां है ना, कहाँ से बनती है, हम सबको मालूम है। मूर्तियां पत्थर से, मूर्तियां कैसे बनती हैं, सॉरी, ये प्रश्न है मेरा। चोट मार के। हाँ, चोट मार के। हाँ, उसको पत्थर को, हाँ। सुधीर प्रभु कैसे बनते हैं, शिल्पकार द्वारा चोट मार के। शिल्पकार द्वारा। तो और कुसुम माता जी आप भी कुछ बोलना चाहे तो बोले, पत्थर से अगर जो कोई भी मूर्ति बना रहा है वो क्या कर रहा है, बोलिए। कुसुम माता जी आपने अनम्यूट किया, कुछ तो बोलिए। पत्थर को तराशा जाता है उसे। तराशा जाता है प्रभु। यस, तो मूर्ति में यानी पत्थर में मूर्ति ऑलरेडी है। समझो आप, पत्थर में मूर्ति ऑलरेडी है। शिल्पकार क्या कर रहा है, अनवांटेड पत्थर को निकाल रहा है। अरे भैया, हम जब पत्थर को देखते हैं पत्थर दिख रहा है, लेकिन एक शिल्पकार को क्या दिख रहा है, अरे इसमें थोड़ा सा ऊपर का जो गलत चीज है मैं निकाल दिया, तो इसके अंदर जो बैठा हुआ है, कितना ब्यूटीफुल अंदर मूर्ति बैठी हुई है, मैं इसको बाहर निकालूंगा। वैसा गुरु को ये दिखता है कि हमारे में कृष्ण बैठे हुए हैं, हमारे में कृष्ण बैठे हुए हैं। तो गुरु क्या करते हैं, हमारे अनर्थों को बाहर निकालते हैं। हमको समझना चाहिए, भक्ति हम में कूट कूट के भगवान भर दिए हैं, भगवान भर दिए ऑलरेडी। सिर्फ हमको करना क्या चाहिए, जैसा आप लोग बोले हैं, मूर्तियां पत्थर में तो होती है, शिल्पकार को क्या करना चाहिए, अनावश्यक पत्थर को काट रहा है वो, बस जो अनइम्पॉर्टेंट पत्थर है उसको निकाल दिया, उसमें मूर्ति बन गई। वैसा भक्ति हम सब में भक्ति है, लेकिन कृष्ण का प्रेम स्वतः है। कृष्ण भगवान का प्रेम है। भगवान से मिलने के लिए हम भी तड़प रहे हैं, इसलिए आनंद के पीछे भाग रहे हैं। आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम रियल आनंद यहाँ पे मिलेगा। जैसा हम लोग भटकते जा रहे थे, कभी कभी हम लोग फंक्शन में जाने के लिए, फंक्शन हॉल पास में रहता, हम इधर जा रहे उधर जा रहे, नहीं मालूम है, सडनली एक बंदा आया, देखो ना वो फंक्शन हॉल, ऐसा ना दावें हाथ में पलटो सीधे हाथ पे वहीं फंक्शन हॉल है, तो हम ना बढ़िया सा वहां पे जाते हैं। वैसा हमको कोई बोलने वाला चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या समझ रहे हैं, जीवन में अगर मैं ये प्राप्त कर लूंगा आनंद मिलेगा, वो प्राप्त करेगा, जैसा चुंबक के वैसा। लेकिन ये सब प्राप्त करने पर भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, एक दिन धरा का धरा छोड़ के जाएंगे आप।
कैसी विपद परिस्थिति में है हम लोग, ये जान नहीं पा रहे हैं कि हम बीमार हैं। हम इतना सब कुछ जीना है, चंद सालों का सामान है, कई 100 सालों का, कई सालों के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं। मैं अच्छा रहूंगा, मेरा बच्चा अच्छा रहेगा, बच्चे का मेरा पोतरा, पोतरे का भी पोतरा, बोलते ना 7 पीढ़ी तक। अरे इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति। कल जैसा बोला, नंगे तो आए थे निर्वस्त्र, कैसा वैसा ही जाएंगे। हाँ, हमको समझना चाहिए ये इकट्ठा करने में नहीं है, तो स्वतः हमको ये समझना चाहिए, हमें स्वतः ही कृष्ण प्रेम प्राप्त क्यों नहीं हो जाता, क्यों नहीं होता हमको भगवान का, कि बैठे बैठे ही हमको भगवान का कृष्ण, ये लेवल 1 लेवल 2 क्यों, लेवल 3 क्यों, लेवल 4 क्यों। हाँ, हम तो बैठे बैठे घर में हर कोई क्यों भक्ति नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसमें 6 प्रकार के असुर बैठे हुए हैं। हर कोई नहीं आ पा रहा है। लेवल 1 में कई लोग ज्वाइन होते हैं। अब देखो, अब सोमवार से क्लास स्टार्ट हो रहा है। पहले दिन बहुत लोग रहते हैं, तीसरे दिन, दूसरे दिन, धीरे धीरे 7वें दिन सब चले जाते हैं। क्यों? सब ये नहीं पहचानते कि भैया वो लोगों के मन में कौन बैठा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये राक्षस बैठे हुए हैं। ये बीमारी के लक्षण बैठे हुए हैं। काम वासना, क्रोध होना, लोभ, मैं ही, जैसा धृतराष्ट्र में भी असुर था, मैं ही, मेरे बाद में मेरा बेटा ही, बेटे के बाद में बेटा ही, यही था। अगर वो अच्छा सा समझ गया कि जान दो, मेरे बच्चे भी राजा बनते और मेरे भाई के भी बच्चे या राजा बनते, क्या होता, दोनों भी राजा। नहीं, आज सब लोग, ये महाभारत युद्ध नहीं होता। ऐसा ये भगवान की लीला है। भगवान समझ गए ये धरती पे बोझ बहुत बढ़ गया है अन्यायियों का। 56 करोड़ या 58 करोड़ लोग मारे गए। हम समझते भारत देश का पॉपुलेशन आज बढ़ा हुआ है, नहीं, महाभारत के समय पे इतने लोग, करोड़ ऑफ लोग मारे गए, इतना बड़ा युद्ध था वो। तो ये मद मत्सर्य, ये जो 6 प्रकार के है ना, जब तक निकलते नहीं, हम बीमार है, ये हम मानेंगे नहीं। तो इसलिए ही हमको गुरु क्या करते हैं, ये जो अनवांटेड चीज है उसको निकाल फेंकते हैं। ठीक है ना। गुरु के पास में जाके तुम्हारे ये 6 अनर्थ है, हाँ, वो कब हम लोग जा सकते हैं गुरु के पास में, जब हम लोग डिसाइड कर लिए बीमार है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे। हॉस्पिटल में जाके और रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर को, डॉक्टर मेरी ये बीमारी है, तो डॉक्टर हमको करेक्ट सलाह देगा। ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या है, मंदिर आध्यात्मिक हॉस्पिटल है। ये लोग मंदिर बना रहे हैं, क्यों, हम गए बाद में भी मंदिर वैसा ही रह जाता है। वहां पे हर एक का बीमारी का, यस, मंदिर में ये इसलिए नहीं है मंदिर के लाओ भर दो छोली काली, यस, हाँ, इसके लिए नहीं है मंदिर। वहां पे हमको लिटरली ज्ञान दिया जाता है कि ये है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, दैट इज व्हाट। लेकिन हम मंदिर जाने के लिए रेडी नहीं है, भक्तों के संग में जाने के लिए रेडी नहीं है। तो मंदिर क्या है, उच्च शिक्षा का स्थान है। इसलिए पहले के लोग इसलिए पहले क्या करते थे, दूसरे समाज वाले, पहले मंदिर को तोड़ दो, इनके मंदिरों में शास्त्र है, इनके मंदिर में ऐसा पढ़ाया जाता, चलो। लेकिन भगवान को नहीं निकाल सकते मात्र मंदिर तोड़ने से। तो मंदिर एक वो है, हम बीमार है तो बीमार जब हम लोग को मालूम है तो मंदिर को जाना चाहिए। तो और हमारे घर को भी क्या करना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए। स्वतः अपने बच्चे भी देखो, हाँ, वो भी करने लगते हैं। 1 बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, अल्टीमेटली एक दिन उनके भी लाइफ में कभी ना कभी परेशानी, प्रॉब्लम्स आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगे। तो वो लोग भी जब क्या करेंगे, ओके, जब मेरे माँ बाप जो है सो भगवान की उंगली ने पकड़ के रखे, मैं भी आऊँगा, वो आएंगे। लेकिन हम हैं कि उनके सामने टीवी देखते हैं, उनके सामने न्यूज़पेपर, उनके सामने प्रजल्पा कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, सेलफोन में लगे हुए हैं आजकल। और पिता बच्चे और मेरे फ्रेंड्स हैं को सो मैं देखता हूँ ज़्यादातर, मैं जब जाता हूँ, माँ बाप व्हाट कैंडी क्रश, माँ बाप फेसबुक, माँ बाप पबजी, बच्चा भी क्या कर रहा है, गेम। तो हमको घर को एक मंदिर बनाना है। भगवान
अपने जीवन के केंद्र में लाना चाहिए, यही है। और फाइनली डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो जैसे कि डॉक्टर की सलाह क्या होती है कि जो भी सलाह देता है वो अपने बीमारी को देख के देता है। तो वैसा हमको एक प्रामाणिक गुरु के पास में जाना चाहिए जो परंपरा में होता है, और वहाँ पे बताया गया मंत्र हमको जो भी दे दिए हम मंत्र जप रहे हैं वो गलत है, ऐसा बताया गया। संप्रदाय विहीनम ये मंत्रस्य निष्फला मतः अतः कालो भविष्यन्ति चत्वरो संप्रदायिनः। अगर आप संप्रदाय में जो भी प्रामाणिक संप्रदाय से, जो प्रामाणिक गुरु से अगर आप नहीं ले रहे हैं, जो गुरु प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, अगर मंत्र दे रहा है तो वो निष्फल है। इसलिए ही हम जो आप लोगों को जो बता रहे हैं लेवल 1 लेवल 2, हम भी एक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी भी क्या बोलते हैं, भक्तों के संग में रहो, सांसारिक संग में में खतरा ही है आपको। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए। जब शुगर है हमारे में, डायबिटिक है, तो हम लोग को डॉक्टर बोलता है मिठाई मत खाओ। लीवर खराब है तो वो बोलेगा सिगरेट नहीं तो शराब नहीं तो तेल के चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है मत खाओ, कम कर दो। चटपटे आइटम, वो क्या बोलते हैं हम लोग, तलन के आइटम ज़्यादातर खाते हैं, मिर्ची, ऐसा सब बंद कर दो। बुखार आया तो हम लोग को ऐसा बताया आइसक्रीम मत खाओ, हर चीज़ को, हाई बीपी के लिए नमक मत खाओ। डॉक्टर्स अच्छा सा सलाह देते हैं, तो हमको हमारे गुरु भी बोलते हैं देखो भैया आपके ये 6 प्रकार के विकार, ये 6 प्रकार के असुरों को कंट्रोल में करना है तो आप नशा को छोड़ो, मांस को छोड़ो, अवैध संग छोड़ो, जुआ छोड़ो, ऐसा कुछ है। वैसे ही हम लोग को क्या बताए, ABCD बताए। ABCD क्या है आप लोगों को सबको मालूम हो गया। एसोसिएशन बुक्स डाइट चैंटिंग, तो जितना हम लोग ए में रहेंगे, एसोसिएशन भक्तों के संग में रहेंगे। अहंकार की शुद्धि जो मैं लेवल 1 में बताता हूँ, अहंकार की शुद्धि अहंकार क्यों है, हर एक से अहंकार में भी फिर से दोष है। वैसा हमको समझना चाहिए कि हमारा अहंकार ही हमारे पतन का मार्ग है। भक्तों के संग में रहेंगे तो देन डेफिनेटली हमको क्या मिलेगा, अनर्थों से मुक्ति। अनर्थों से, जैसा एक हमारे ही घर के ही कुत्ते को अगर हम लोग, जो लोग कुत्ता पालते हैं, बाहर के कुत्तों में छोड़ दिए तो उसको बाहर के बुरी आदतें, बुरी बुरी चीज़ वो खाएगा। लेकिन वही उसको अगर घर में अच्छे कुत्तों के साथ, सिंपल है वो, बदमाश कुत्ता अनर्थों का लावा। इतना ही है हमको। और बुद्धि की शुद्धि करना है तो क्या करना है, यस, बुक्स पढ़ना है, भागवत गीता भागवतम पढ़ना है। तो इसलिए ही हमारे बुद्धि के भी 2 दोष है। क्या है वो, संशय करते हैं और दृढ़ता में कमी रहती है। तो ये दृढ़ता यानी शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं मंत्र में विश्वास आता है। अब और भी हम क्या देखते हैं, भगवत गीता में 4थे अध्याय में बोले हैं अज्ञास, ठीक है, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति, जिसके पास में श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों में संदेह करते हैं, भगवत गीता भागवतम ये सब वेदों में डाउट करते हैं। इसलिए मैं कल एक स्टेटस लगाया, वेद नहीं पढ़ोगे तो पतन है। तो ऐसा बताया कि वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय, ये शास्त्रों को जो संदेह करता है उन लोगों को भगवान बोले हैं 4थे अध्याय में कि तुम्हारा पतन है। न सुखम संशयात्मनः, ना तो उनको सुख मिलता है। हमको ये है श्लोका इसलिए नहीं है जिस पढ़ के छोड़ने के लिए, वो हमारे जीवन में डालना चाहिए। इवन श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया, नायद वचस चित्रा पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीता कर ही चित। क्या बोल के बताया गया, ऐसे शब्द जो भगवान के गुणगान नहीं करते, जो अकेले ही समस्त ब्रह्मांड, यानी ऐसे शब्द जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो वेस्ट है। किसके बारे में, भगवान। जो भगवान कौन है, ब्रह्मांड के वातावरण को पवित्र करने वाले हैं। ऐसे ग्रंथ को संत जन यानी संत जन कव्वों के तीर्थ के समान समझते हैं। संत जन क्या समझते हैं, कव्वों के वैसा समझते हैं। जहाँ पे भगवान के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ऐसी जगह पे जहाँ पे मीटिंग चल रही है, वहाँ पे कृष्ण नहीं है। वो क्या है, कव्वों की चर्चा है।
हमको हंस बनना चाहिए। हंस क्या, देखो एकांत में जाएगा, ब्यूटीफुल सीनरी रहेगी, एकांत में वो बैठ के बैठा हुआ रहेगा, लेकिन कब वे कचरे में जाएंगे, काऊ काऊ करेंगे। अब नहीं बनना है हमको, अनर्थ की बातें नहीं करना है, हरि का नाम लेना है। सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर फाइनली हमको हरे कृष्ण मंत्र, वो भी हमको ऑलरेडी बताया आप लोगों को कि इति षोडश नाम नाम कली कलमश नाशनम। यहाँ पे बताया गया समस्त वैदिक शास्त्रों का शोधन करने के बाद में व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कि इस भक्ति मार्ग को छोड़कर और दूसरा कोई अन्य साधन नहीं है, केवल हरि का नाम ही हमको भगवत धाम लेके जाएगा। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि हमारे जीवन का लक्ष्य, परम लक्ष्य क्या है? सिर्फ हरि का नाम लेना है, भगवत धाम वापस जाना है। डी भगवत, सिर्फ हमको क्या करना है सिर्फ जितना हो सके उतना डाइट पे कंट्रोल करना है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं बोलने डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक श्लोका देख लेंगे, चौथे अध्याय का था। पीतरागा भया क्रोधा मन्मना मामुपाश्रितः। हम लोग क्या करते हैं, भक्ति में क्यों नहीं आते हैं? आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त नहीं होते हैं। लेकिन जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो गए। हम लोग अपवित्र है, ये नहीं मानते हैं। वो बोल रहे हैं कि एक बार तू आसक्ति छोड़ दे, एक बार तू डर छोड़ दे, फियर, फाइन का जो फियर है ना वो छोड़ दे, एक बार जो गुस्सा है गुस्सा छोड़ दे। ये जब मुक्त हो जाएगा मेरे पास में, क्या बोल रहे हैं, और इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं हम। अब हम लोग, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप तो हम लोग लेवल 2 में भी आ गए हैं, लेवल 3 में आए हैं, बार लेवल 1 लेवल 2 कई टीचर्स के क्लासेस अटेंड करे हैं। आप में से, मेरे को मालूम है, आप में से अभी भी कई टीचर्स के क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। मेरे को आनंद आता है कि ये सुनने, जब मैं सुनता हूँ प्रभु जी हम लोगों को, वो प्रभु जी का हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये प्रभु जी का क्लास अटेंड कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग को, मेरे को ऐसा दिखता है आप लोग बहुत आगे भक्ति में हैं, लेकिन जब हम लोग भक्ति में प्रगति करते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, फैमिली लाइफ अड़चन बनती है। हम लोग भक्ति में प्रगति करते हैं, कभी कभी जॉब अड़चन बनता है, प्रोफेशन अड़चन बनता है। देन हाउ टू बैलेंस स्पिरिचुअल एंड मेटीरियल लाइफ। अब मैं भक्ति में आ गया हूँ, देन मैं सबसे बात नहीं करूंगा, मेरे परिवार वालों से सिर्फ मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या मैं ये कर लूँ 24 घंटे? हाँ, देन परिवार वाले क्या बोलेंगे, अरे ये इस्कॉन वाले ना मेरे पति को मेरे से दूर कर दिए, ये इस्कॉन वाले मेरी पत्नी को दूर कर दिए मेरे से, हाँ ये इस्कॉन वाले मेरे पिता को दूर कर दिए। देन फाइनली हमको समझना चाहिए हाउ टू बैलेंस। दिस इज व्हाट वेरी डिफिकल्ट। आगे जाके हमको, आप लोगों को, जब आप, प्रभु जी मैं जब कर रहा हूँ नींद आ रही है, प्रभु जी मैं जब कर रहा हूँ, एक्चुअली देखा गया तो एक प्रभु जी चरण सिंह प्रभु जी आए थे, तो कोई प्रभु जी, हम लोग लेवल 2 के क्लास में डिस्कशन चल रहा था हमारा, एक डिस्कशन के लिए 10 मिनट निकाल रहे हैं हम लोग, सिर्फ सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बोलते हैं, वहाँ पे अनुभव बोलते हैं भक्ति के बारे में। तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं नींद आ रही है। तो हम आज थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दोनों को समान भाव में कैसा, तराजू में कैसा तोलेंगे। भक्ति में तो आ गए हैं, गिरना भी नहीं है, न तो भक्ति में गिरना है, न तो फैमिली लाइफ को भी लेके चलना है, पैसा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना प्रभु जी, थोड़ा मैं चंद स्टेप्स बता रहा हूँ, जस्ट मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया बताने के लिए। ये आज के लिए नया है, थोड़ा ध्यानपूर्वक श्रवण करना। जैसे कि हम लोग साधना करते हैं डेली, हम लोग दीक्षा अभी नहीं लिए, तो दीक्षा जब हम लोग नहीं लिए तो 3 चीज़ याद रख लेना हमको। साधना जब हम लोग करते हैं पूरी तरह से अब्जॉर्प्शन के साथ में करना है, यानी पूरा डूब जाना है। अरे भैया, अगर हम लोग 1 माला करते हैं 10 मिनट में हो जा रहा है, 4 माला हाफ एन आवर में हो रहा है, समझो जो भी आपका टाइमिंग है, तो वो डेली कोशिश करना है, उतना समय देना है। डेली आपको क्या करना है, समझो हाफ एन आवर टाइम निकाले आप माला को, तो माला बस 4 माला करना है, तो डेली कुछ भी करो, 4 माला के लिए समय निकालो। ऐसा नहीं प्रभु जी मैं 16 करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नींद आ रही ना प्रभु जी, क्या करना। कभी कभी ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसको क्या बोलते हैं, उबासी
कोई जवाई बोलते हैं, उबासी बोलते हैं, व्हाट ड्राउजीनेस, नींद आ रही है। तो ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं आया है, लेकिन फिर भी कोशिश करना है। ये सब स्टार्टिंग में है ना, हम लोग जैसा गाड़ी जब सीखते हैं, गाड़ी साइकिल सीखते हैं, कई बार गिर रहे हैं, फिर भी सीखते हैं, गाड़ी भी सीख रहे हैं, कई बार गाड़ी हमारी रुक जाती है, फिर भी हम क्या करते हैं, सीख रहे हैं। तो वैसा हम लोग को भी नींद आ रही है तो चलना चाहिए, चलते चलते आंखों पे पानी लगा लो, चलो, नहीं तो एक अच्छा सा फोटो देखो, आंख मत बंद करो कोशिश करके। ये टेका लेके हम लोग चैंटिंग करते हैं, ऐसा आराम से पीछे हम लोग टेका लेके ऐसे ही सो जाते हैं। थोड़ा हम लोग पीठ को टेका मत दो, ये जनरली बेसिक्स है। तो हम लोग को क्या करना है, 45 मिनट एक लगा लो, हाफ एन आवर पढ़ना भी है, बुक भी पढ़ना है। पढ़ने के लिए समय नहीं है, ठीक है, कानों में लगा लो, सुनो कोई तो भी एक लेक्चर। हम लोग क्या फालतू में हम लोग इतने सारे लेक्चर्स यूट्यूब में डाल रहे हैं क्या? न्यू आप लोग जब कभी भी क्लास में नहीं रहते हैं, ठीक है, रिपीट कर लो। एक बार सुनेंगे तो इतना याद आएगा, बार बार सुनेंगे तो थोड़ा ज़्यादा याद हो जाएगा। आप कई लेक्चर्स, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा लेक्चर नहीं, कई लेक्चर सीनियर, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, ऐसा कई लोग लेक्चर्स के बड़े बड़े वट सीनियर भक्तों के लेक्चर से सुनना चाहिए। तो एक हाफ एन आवर सुनने के लिए निकालना, और हाफ एन आवर हो सके तो पढ़ सकना है, पढ़ने के लिए भी निकाले तो बहुत अच्छा है। लेकिन नाम जब हम लोग क्या प्रभु ट्रैफिक में जाते जाते यस कर सकते हैं, चलते चलते कुछ भी कर सकते हैं, आपको जब समय मिला करो। तो हाँ ये है, ऐसा नहीं है आध्यात्मिक जगत में सिर्फ एकांत जगह पे ही बैठ गए, वही है, वही वैसा करे तो ही हम भगवत धाम जाएंगे, नहीं। सततम हमारे दो लाइफ नहीं है, एक ही लाइफ है। यही लाइफ में हम समझो बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हम पूरी तरह से बदल गए? बिजनेस भी जब कर रहे हैं, गिराक जब नहीं आ रहा है, तो क्या करो, अंदर ही अंदर चलते जा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ में किसी से कोई और पैसा हमको दिया, मन में यह याद रखो, हे कान्हा, हे ठाकुर, तुम्हारी दया से आज मेरे को ये सैलरी मिली है। पल पल भगवान को याद रखना ही जीवन है। कुछ अच्छा खा रहे हैं, हे भगवान ठाकुर तुम्हारी दया से ये मोड़ ले रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अलग नहीं हो जाना फैमिली से। अब नॉर्मल डेज जब रहते हैं, जहाँ पे त्योहार नहीं रहता है, फेस्टिवलों में थोड़ा हमको समय नहीं मिलता, मैं मानता हूँ, लेकिन जो अब नॉर्मल डेज है उसमें हम क्या करना है, सोना है। 6 घंटे कम से कम, 6 या 7 घंटे कम से कम सोना है गृहस्थ जीवन के लिए, ऐसा बताया गया है। जब हम अच्छा सा जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, तो जल्दी अगर उठेंगे तो कोशिश करना है, जो भक्ति में आ गए तो कोशिश ये करना है, सुबह सुबह ही चैंटिंग खत्म हो जाना। सुबह की चैंटिंग अगर एक बार खत्म हो गई ब्रह्म मुहूर्त में, देन पलट के कभी भी हम लोग को टेंशन नहीं रहता, अरे मेरे माले खत्म नहीं हुए। देखो सुबह में माले ना 4 माले आधे घंटे में, अगर हाफ एन आवर में हो जाते हैं, वही 4 माले हमको 1 घंटा लगता है शाम के समय पे। माला तो वही है, लेकिन हम जितना कंसंट्रेशन, जितना अब्सॉर्प्शन, पहला क्या है, अब्सॉर्प्शन के लिए आपको थोड़ा सा पूरी तरह से ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। दूसरा क्या करना है, सुबह में जल्दी उठना है, और भक्तों के संग में कभी कभी क्या करना है, जप करना है। अगर मैं नहीं आया क्लास में, वीडियो ऑन कर लो, आप जप करो। आप जप कर रहे हैं तो दूसरे देखेंगे, अरे हाँ वो ये भी देख सकते हैं जब, अरे भाई हाँ चरण सिंह प्रभु, हाँ सुधीर प्रभु, हाँ अरे अच्छा ये प्रभु सो जा रहे हैं। और हम लोग को डर लगता है वीडियो ऑन करके जब हम लोग जप कर रहे हैं, तो एक दूसरे को एक ग्रुप बना लेना, नहीं तो ग्रुप के साथ में जब जप कर रहे हैं, अरे कोई हम लोग को बताना, अगर मैं नींद आ रहा है तो जस्ट मेरे को उठा दो। हम लोग भी मंदिर में कभी कभी हम लोग मंदिर में जाके चैंटिंग करते हैं 4:30 बजे, कोई सोते हैं तो हम लोग भी क्या करते हैं, थोड़ा हाथ से जगा देते हैं। कभी नींद आ जाती है, भैया मानव हैं हम, भगवान के लोक से तो आ गए हैं, लेकिन हमारे में भी अभी और गुणों में है ना, तो कभी कभी नींद आती है, थकान के वजह से इतना परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है, इसका कोई गलत अर्थ नहीं है कि हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, कोशिश करना है। तो हमको भक्तों के संग में रहना है और किसी के आश्रय में रहना है। कभी कभी नाम निष्ठा प्रभु जी से मेल लिखना है, उनसे बात करना है। प्रभु जी कभी आपके समय में, आपके पास में हॉलीडेज आ गए, कभी जैसा प्रभु जी परसों आके क्लास में बोल रहे थे, आइए 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए थोड़ा सा आइए। कभी कभी हम लोग किसी के आश्रय में रहना, आश्रय ने किसी को बोलना, देखो प्रभु मेरे को ये प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को फोन मिलाना, समझो आपको कोई भी नहीं मिल रहे हैं, चलो मैं तो हूँ आपका ही, तो मेरे को भी कभी हाँ चलो, कोई तो एक आश्रय में रहना, कोई आपको अंडर में रहना,
कभी जीवन में ये देखना कि मेरे पे भी कोई है जो मेरे को बोलने वाला है, ये मेरा सही है या गलत है। तो ये हम जब ये 3 पाठ करते हैं, देन धीरे धीरे से हम ये समझना आध्यात्मिक जगत में हमारा पाँव अभी टिका हुआ है। अब रह गई फैमिली। फैमिली को भी थोड़ा अटेंशन दे देना। फैमिली को भी कभी कभी क्या करना है, क्या है प्रॉब्लम, क्या सुख है, क्या दुख है, उनको भी क्या करना है, थोड़ा सा हम उनके साथ में भी स्पेंड करना है। कभी कभी बर्थडेस आ गया है, हैप्पी बर्थडे टू यू। कभी कभी एनिवर्सरी आ गई, ये नहीं कि हम भक्ति में आ गए बर्थडे भूल गए, ये नहीं कि हम भक्ति में आ गए मैरिज डे है वाइफ का भूल गए। तो इसमें क्या हो गया, जैसे ही हम लोग भूल गए वाइफ टॉर्चर चालू, साल भर मेरा बर्थडे भूल गए हो तुम, अब लड़ाई। तो हमको क्या है, जो अपने हैं, जो हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको पार्टिसिपेट करना है, उनके खुशियों में को भी हम लोग समझना है। हम उन लोगों को भक्ति में खुशी नहीं है, किसी और में खुशी है, ठीक है, उनके साथ में हम भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना। ये नहीं कि देखो मैं तो गोलोक जा रहा हूँ, तुम सब नरक जाओगे, नरक जाओगे, ये भावना नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना कि मैं तो सिर्फ इतना हरि का नाम ले रहा हूँ, मैं तो डेफिनेटली जाऊँगा। हम लोग भी ये समझना कि भैया वो लोग भी गुणों में बंधे हुए हैं। आज ने तो कल उनको भी हम भगवान से वे रिक्वेस्ट करना, तो उनको भी हम लोग भी फेस्टिवल, हम लोग भी फंक्शंस में भी जाना, हम लोग सब जगह जाना। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं तो प्याज लहसुन नहीं खा रहा हूँ कि फंक्शन छोड़ दूँ। फंक्शन में जाना है, हमको नहीं खाना है मत खाओ, ठीक है ना, हमको नहीं खाना है। अगर बिल्कुल ही फोर्स कर रहे हैं, उनके हृदय में भी परमात्मा बैठा हुआ है, उनके हृदय में भी, तो हम कब जब हम लोग का खाते हैं जो अन्न, थोड़ा सा तुलसी जो भी हम लोग रख लेना। एक जगन्नाथ जी के जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे एक चावल देते हैं, मात्र 10 रुपये में रहता है वो। एक चावल की एक छोटी थैली रहती है, भगवान को चढ़ा हुआ सूखा चावल रहता है वो निर्मोलिया ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो ले लेना है। वो हम लोग क्या करना है, प्रसाद बोल के डाल लिए, हे भगवान क्या करूं, ये लोग मान रहे नहीं, लेकिन मेरे को रहना है मेरे परिवार के साथ में भी। तभी उन लोगों को भी क्या करना है, बाहर लेके जाना है। लेके जाके वो लोग को भी खुशी, जब वो लोग परिवार वाले खुश रहेंगे तो हम भी भक्ति कर पाएंगे। अगर ये नहीं है कि इस्कॉन में जुड़ गए परिवार को छोड़ दिए, इस्कॉन में जुड़ गए हम वट साधु संत बन गए, नहीं। तो हम परिवार में रहेंगे तो कभी कभी क्या करना है, उनको दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंशन देना है उन लोगों को, उन लोगों के सुख दुख में साथ देना है, और उनको अप्रिशिएट करना है कभी कभी। यस, अपने ही पत्नी को, यस तुम इतना काम करती हो, तुम ग्रेट हो, कैसा संभालती हो ये पूरा काम। एक बार मुंह से बोलने में क्या हो रहा है, हमारी भक्ति थोड़ी जा रही है। कभी कभी बच्चों को यस यू आर डूइंग गुड, ये नहीं बोलना कि अगर समझो मैं बहुत बड़ा काला हूँ, मैं आपका परिवार वाला हूँ, मैं काला हूँ, मेरे को आप आके बोल रहे हैं तुम बहुत बड़े गोरे हो, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, उसको और तकलीफ हो जाएगी, वो उसको और तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम उसको क्या करना चाहिए, वो उसका जो क्वालिटी है उसमें, अच्छा अगर कोई भजन गा रहा है, वो हमको मालूम है उसकी आवाज़ ठीक नहीं है, उसको बोल रहे हैं तुम ब्यूटीफुल गा रहे हो, अरे तुम तो लता मंगेशकर जी के वैसा बन गए हो, तो उसको दिल को चुभती है। नहीं, हम उसको यही बोलना है कितने भाव से गा रहे हो, कितने भाव। देखो बोलने में फर्क है। हमको मालूम है हम उसको प्रेस करना है, कभी कभी अप्रिशिएट कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स को, लेकिन ऐसा अप्रिशिएट नहीं करना है कि बिल्कुल वो लोग झूठ बोल रहे, ऐसा लगना नहीं, उन लोगों को दिल को लगना नहीं। तो हम अप्रिशिएट करना, लेकिन ऐसा करना रियल, उनमें जो अच्छा ही है वो बोलना, मेरे में तुम्हारे को ये अच्छा पसंद आता है। कभी कभी कुछ जो भी साग बना दिए, जो भी हमारे को डाइनिंग टेबल पे ला दिए, अरे क्या कितना अच्छा बनाए हो, क्या जा रहा हमारा, ऐसा बना बोलने में क्या हो रहा, वो भी खुश, हम भी खुश, हमारी भक्ति गिर रही नहीं। भक्ति के प्रगति, भक्ति में भी रह रहे, फैमिली लाइफ में भी रह रहे। फाइनली अटेंशन देना किसको, फैमिली वालों को, थोड़ा सा उनके साथ में समय। यस, ऐसा बताया गया, मैं परसों ये वृंदावन गया था, हाँ, वो जब बता रहे थे कि नहीं सुबह का समय आप क्या करना, सन्यासी के वैसा रहना। हाँ, तो वो बोल रहे थे ऐसा कुछ टाइम को डिवाइड करो, मैं अभी बताऊंगा। तो उन लोगों के बर्थडे याद रख लो, कुछ कुछ बीच बीच में गिफ्ट देते जाना। तो अगर बच्चे हैं तो उन लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, ओके खरीद के दे दो, तो वो लोग भी और समझेंगे, अरे भैया ये लोग भक्ति में आ गए लेकिन हमारे है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण के हो गए लेकिन हमको भूल गए। ये अटैचमेंट फ्रॉम कृष्णा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है फैमिली से छोड़ दो, नहीं। फैमिली में रहेंगे तो ना, फैमिली वाले भी भक्त बनेंगे,
आपको देख के आपके सोसाइटी वाले भी भक्त बनेंगे। अगर आप बुरी तरह से सब सोसाइटी को छोड़ देंगे सन्यासी के वैसा, देन सब लोग डरने लगेंगे। ये समझना चाहिए कि हम कृष्ण के बने हैं। कृष्ण जैसा सबको लेके चलते थे, सबको लेके चलते थे। हमको भी क्या करना है, सबको लेके चलना है, सबको जोड़ना है, लेकिन तोड़ना नहीं है। दिस इज वॉट कृष्णा। तो हमको अटेंशन, एप्रिसिएशन एंड क्या है, और एफेक्शन, सॉरी मैं यहाँ गलत लिखा, एफेक्शन आना था यहाँ पे, मैं इसको करेक्शन अभी कर दूंगा, नहीं तो ठीक है। एफेक्शन, एफेक्शन रहना है वो, एक्चुअली अटेंशन। पीपीटी कहाँ पे गया, मैं अभी कर दूंगा, बाद में फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। देन वी हैव टू, एक तो अटेंशन दे दिए लोगों के साथ में, अटेंशन, ऊपर वाला क्या है, एफेक्शन, एफेक्शन रहना उनके प्रति हमारे को। यस, ये मेरा बन गया है, नेक्स्ट टाइम के लिए भी आ जाएगा। देन ये हो गया। अब नौ और एक इम्पॉर्टेंट, जब हम बिजनेस करते हैं, ऐसा हमको बताए भक्ति विनोद ठाकुर जी, क्या बताए हमारे आचार्य, वो स्वयं मैजिस्ट्रेट थे, मैजिस्ट्रेट थे, इतने भक्त, 64 मालाएं, यानी समझना है कि वो लोग हमारे वैसा 16 माला, प्रभु जी नहीं हो रहा प्रभु जी 16 माला के लिए, अरे भैया वो लोग 64 माला करे, भजन लिखे, कई कई वर्ड बुक्स लिखे, फिर मैजिस्ट्रेट थे, ऐसा करते थे। तो हमको गाइड करे गृहस्थ जीवन में क्या करना है, टाइम टेबल बना लो। क्या टाइम टेबल बना लेना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जितना हम जल्दी सुबह में उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, माले जल्दी हो जाएंगे, तो हम लोग को क्या करना है, 8 घंटे बिजनेस को समझो। सुबह में हम क्या बने, सन्यासी, सुबह जल्दी उठ गए, 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे उठ गए, तो हम लोग क्या हो गया, जल्दी से माले कर लिए, भागवतम पढ़ लिए, 9 बजे तक हमारा एक लाइफ कैसा रहना, घर का काम, जो माता जी यहाँ हैं उनके लिए तो घर में खाना बनाना, ये वो साफ सफाई रहती, लेकिन प्रभु जी यहाँ ज़्यादातर क्या करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम कोशिश करना, सुबह का समय हमारे लिए क्या है, सन्यासी है। लेकिन माता जियों के लिए वही हम लोग, प्रभु जी यहाँ क्या कर सकते हैं, सुबह के समय पे अच्छा सा पढ़ सकते, माला जप सकते। फिर हम लोग, तो जो लोग गृहस्थ माता जी यहाँ हैं वो दोपहर में, दोपहर के समय उन लोग अननेसेसरी, क्योंकि क्या सास कभी बहू थी, वो चलते जा रहा था। मैं जब इंटरमीडिएट डिग्री पीजी जो जब से यही है, तो अभी भी वही है, फिर कैरेक्टर्स बदल रहे हैं, लेकिन सीरियल चलते, वो सब छोड़ दो, थोड़ा सा छोड़ दे के क्या करना है, वो टाइम पे अध्ययन करो। अगर जो नॉन वर्किंग है, वर्किंग वालों के लिए थोड़ा सा मालूम है मेरे को कठिनाई होती है, तो उन लोगों के लिए बस है हाफ एन आवर चैंटिंग, हाफ एन आवर हियरिंग, चलते चलते ट्रैवलिंग करते करते बस कर लिए, तो भक्ति भी जुड़ के रहती है। तो हमको क्या करना है, जैसे ही हम लोग सुबह में सन्यासी रह गए 9-8 बजे तक, 8 बजे के बाद में हम गृहस्थ लाइफ में आ गए, कमाना भी तो है, घर चलना है तो कमाना है, कमाना ही, कमाएंगे तो पैसा रहेगा तो हम कुछ देंगे। तो कभी कभी फैमिली वालों को भी मैं भी क्या बताया, कुछ ना कुछ देते जाना है, तो वो भी खुश, पत्नी है कुछ दे दिए, साड़ी यस खुश, और कुछ कपड़े यस खुश, उन लोगों को थोड़ा सा दे दिए, लेकिन वो हमारे को बहुत सारा खुशी दे देंगे भक्ति में। जाओ तुम लोग भक्ति कर लो। कभी कभी आई लव यू बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कृष्ण को लही सी हम आई लव यू बोलेंगे, नहीं, कृष्ण को अगर आई लव यू बोलना है तो सबको भी आई लव यू बोलना पड़ेगा। उन लोगों को अगर आई लव यू बोलेंगे तो वो हमसे नहीं लड़ेंगे, नहीं तो वो समझेंगे ना, फाइनली लड़ाई चालू। एक बार बोलने में क्या जा रहा है, ऐसा एक बार गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, अपनी पत्नी को 10 बार भी बोलना के पड़ा, आई लव यू बोलो, इससे क्या होता है, पत्नी आपको भक्ति में ब्रेक नहीं लगाती है, पति को भी यस तुम कितने, हमारा क्या जा रहा, तुम कितने अच्छे हो बोलने में, भगवान कृष्ण तो हमारे हाथ में छूट रहे नहीं ना, तो भगवान कृष्ण की डोरी पकड़ना है तो सबको भी यस यू आर गुड, 2 बोल मीठे बोल लिए, क्या गया। तो इसलिए हमको समझना है, ऐसा डिवाइड करना, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे आध्यात्मिक के लिए, 6 घंटे हमारा 6 घंटे सोने के लिए, 6 घंटे समझो वेदों को अध्ययन करने, चैंटिंग करने, जो लोग 16 माले कर रहे हैं 2 घंटे में 16 माले होते हैं, और 6 घंटे अपना 6 या 8 घंटे जो भी है अपना बिजनेस के लिए, और जो समय बच गया है 2 या 4 घंटे, यानी 4 डिविजन्स कर रहे हैं, सोने, भगवान के लिए, और पैसा कमाने के लिए, और परिवार के लिए। देन फाइनली हम लोग टिक पाएंगे। और जब हम लोग भक्ति में और टिकना है तो क्या करना, ध्यान पूर्वक
ध्यान पूर्वक जब हम 16 माले कर लेते हैं, देन हमको ऐसा बताया गया, एक बार 16 माला सुबह में हो गए तो हम लोग, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अब मेरे भक्त, मेरे शिष्य युद्ध करने के लिए रेडी। वो लोग इतने बुक्स बांटते थे, सुबह में माला चैंटिंग खत्म, टेंशन ही नहीं रहता, अरे मेरे माले होने का है, फिनिश, माइंड फ्री रहता है। सुबह के टाइम पे कोई कॉल नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, कोई भी आपको सताते नहीं। इसलिए कोशिश करो नींद से जागो। ऐसा नहीं है आपकी नींद कम हो गई तो आपको डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा, नहीं, आप जल्दी सो। सतोगुणी में आपको समझाया गया, क्या समझाया गया, जल्दी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इतना अच्छा कोटेशन है। हम इस्कॉन वाले बनाए जो नहीं है, वो ऑलरेडी बताया गया है कि भैया जल्दी उठो। तो हमारी भक्ति का लता का जो बीज है हमारा डिस्टर्ब नहीं होता है, हम लोग बैलेंस करके लेके जाते हैं लाइफ में। एंड फाइनली क्या करना है, जब एक लास्ट में और क्या करना है, भक्तों के संग में रहना है। गृहस्थ आश्रम में है तो हमको वो क्या करना है, डर लगा हुआ रहता है, हम लोग ज़्यादातर भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो हमको हमारा पतन है। तो कोशिश करना है कोई एक क्लास को, अब जैसा मॉर्निंग वाली ने तो रात के 9 बजे वाली किया, तो कौन सा भी एक क्लास में जहाँ पे आपको समय है, शाम में 3 बजे वाली भी, अलग अलग टाइमिंग पे हमारे कने टेम्पल में क्लासेस होते हैं, एक एक क्लास सुन लेना है। जितना हम लोग कोई एक भक्तों के संग में किसी को फ्रेंडली, अब समझो सुधीर प्रभु चरण सिंह राणा प्रभु के दोस्त बन गए, तो कभी कभी भक्तों के संग में हम लोग बातचीत कर लेना, अच्छा ये हो रहा है क्या है, तो भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्ति बढ़ेंगे। लेकिन वहां पे भी दोस्तों भक्तों को बना लिए और चरण सिंह प्रभु बोल रहे, कहते सुधीर प्रभु को, मेरा बच्चा ना ऐसा कर रहा, और वो जय सुधीर प्रभु बोल रहे, कहते मेरा बेटी ना ऐसा कर, वो टाइम वेस्ट के बात नहीं। वहां पे भी हम भक्तों के संग में जुड़ के भक्ति के बारे में, कृष्ण को कैसा पाना है, वो तड़प रहना। तो वो हम लोग भक्तों के संग में रहना, ये गृहस्थ आश्रम में जरूरी है। और भगवान को नहीं भूलना, भगवान को सेंटर में रखना है और दान भी देना है। भगवान को जितना हम कमा रहे हैं पूरी तरह से हमारे लिए नहीं, कुछ कुछ दान देना है। गृहस्थ आश्रम के नियम मैं आगे भी बताऊंगा। तो और डोंट वेस्ट टाइम, समय को थोड़ा भी हम लोग व्यर्थ नहीं कमाना, प्लान कर लेना है अब मेरे को कहाँ पे जरूरी है, अच्छा मैं एक ही काम में ये कर लूंगा वो कर लूंगा, जितना समय है मैं थोड़ा बचा लूंगा, किसके लिए, मेरे खाना के लिए। क्यों, थोड़ा सा मेरे को वो यूट्यूब में लेक्चर अधूरा सुन के छोड़ दिया था, मेरे को वो भागवतम का लेक्चर सुनना है, तड़पना ऐसा। क्यों, ये यही है हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कभी कभी वैष्णवों को आपके घर पे बुलाना है, कोई साधु आए तो उनको रेस्पेक्ट करना है, साधु संग में रहना है, कभी भजन कर लेना आपके साथ। भाई हम हमारे इस्कॉन में कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, कभी बुलाते हैं सब वैष्णवों को एकादशी के दूसरे दिन, कभी कभी हो सके तो वैष्णवों को मैं अपने तरफ से कुछ खिला देना खाना, ये है। नहीं तो कीर्तन करवाना घर में, हरे कृष्ण का कीर्तन। कोई भी आते हैं आपके पास में जो भी है, अगर उनको बोले, कितने भी बड़े लोग रहने दो, अगर ऑफर करे, कितना भी बड़ा नामा वाले भी हमारे कने महाराज तो क्या बोलते हैं, महाराज तो नहीं, प्रभु जियाँ हैं, तो उन लोगों को अगर बोला गया कीर्तन के लिए आओ, वो आते हैं, नहीं बोलते हैं। तो ये हमको थोड़ा गृहस्थ आश्रम में रह के भी यही करना है। एंड फाइनली जो लोग किसी को, हमारे फैमिली वालों को फोर्स नहीं करना, देखो तुम भी करो, मैं बोल रहा हूँ, मैं फलाने क्लासेस अटेंड करा हूँ, अब मैं भगवत गीता पढ़ लिया हूँ, मेरे को ज्ञान आ गया, तुम भी कृष्ण के भक्त बनो। नहीं, किसी को फोर्स नहीं करना। उन लोग अपने अपने गुणों में बंधे हुए हैं अपना। हमको बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते, हमको ये ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनको प्राप्त होने के लिए समय लगेगा और थोड़े योनियों में जाना पड़ेगा, लेकिन उनको फोर्स मत करो। ऐसा फोर्स करने से आप क्या बन गए, हिरण्यकशिपु बन गए उनके लिए। तो उसको छोड़ दो। उनको जब धक्का लगेगा, जब उनका दिल टूटेगा, नहीं तो जब कुछ परेशानियों का सामने, वो जैसा बोलते ना, सुख में सुमिरन करे दुख में, तो वैसा कभी कभी मैं उल्टा बोला होना बोल के, तो ज़्यादातर हम लोग सुख में नहीं करते हैं, दुख में ही करते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, वो लोग को भी जब मालूम होता, अरे नहीं भाई, मेरे पापा ना, मेरे मम्मा, मेरे दादी मेरे वाट ऐसा करते थे, मेरे को भी करना है। लेकिन डोंट फोर्स फैमिली मेम्बर्स, इवन द वाइफ, इवन हस्बैंड, लेट इट बी, क्या कर रहे करने दो, उनके हाल पे छोड़ दो, लेकिन आप अपना काम करो। इतना भी जोर से मत बोलो कि उन लोग डिस्टर्ब हो जा रहे, ठीक है ना। इससे उन लोगों को ऐसा लगता हमारे प्रति नेगेटिव भावना आती रहती, वो नेगेटिव भावना हमने आने नहीं देना चाहिए। एंड फाइनली जो दीक्षा ले लिए हैं, दीक्षा ले लिए से लोगों के लिए भी क्या है, उन लोगों के लिए जब कभी भी, अच्छा ठीक है, आप में से तो कई लोग दीक्षा नहीं लिए हैं, कोई बात नहीं, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। मैं यहाँ पे मेरी वाणी को रोक रहा हूँ। कितना समय हो गया है, समय बहुत ले लिया क्या, 15 मिनट ज़्यादा हो गया, रिपोल।
सॉरी माता जी, कुछ मेरे से अगर गलती हो गई तो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई हरे डाउट? कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हरे मैं ये कृष्णा चाह रहा प्रभु था जी। गुरुजी, हरे कृष्णा। हरे मैं ये कृष्णा। कहना चाह रहा था कि मैं तो गुरुजी डिटैचमेंट चाहता हूँ। मैंने वैसे ड्यूटी अपनी कर दी है, हम्म। अब बच्चे अपने सेटल्ड हैं, तो मैं तो फैमिली से डिटैचमेंट चाहता हूँ, केवल अटैचमेंट का ना भगवान से ही चाहता हूँ। कभी आ जाइए ना प्रभु जी, अगर वहाँ पे आप फ्री है, जैसा नाम निष्ठदास प्रभु जी आपको परसों भी बोल रहे थे, टेम्पल में हाँ कभी हाँ, आओ, 1 महीना के लिए आओ या 15 दिन के लिए आओ, रहो। ऐसा ही मतलब करूंगा बहुत गुरुजी, अच्छा अब दिखता है ऐसा ही। प्रभु जी। अब मंदिर से जब मैं भी जाके रह के आया, तो कभी कभी हाँ, आ जाना चाहिए। आए तो भक्तों के संग में हम लोग मूर्त, हमको नहीं मालूम भगवान को कैसा करते हैं, एकदम आप जुट जाते गुरुजी हैं, कहाँ पर हैं प्रसाद इस खा समय? सकते हैं। आप कहाँ पर हैं? नहीं, मंगलूर टेम्पल को बोल रहा हूँ माता प्रभु। हाँ, वैसे आप कहाँ पर हैं गुरुजी? हम तो हैदराबाद निवासी हैं प्रभु। अरे हैदराबाद में तो मेरा लड़का है गुरुजी, क्वाली कैंप में। अच्छा अच्छा अच्छा, हरि बोल हरि हाँ, बोल, ठीक है प्रभु। आप लोग जाके अच्छा रहोगे। अच्छा, हरे कृष्णा। कभी मिलेंगे, अगर हुआ तो उनसे मिलने जी का जी, सौभाग्य है तो हम कभी मिलेंगे। हरे कृष्णा। और किसी का हरे कोई कृष्ण। डाउट है आज के क्लास में? मेरी का कुछ संदेह है? अखिलेश दर द्विवेदी प्रभु, अच्छा आप अटेंडेंस के लिए हाथ उठाएं, समझ गया। और कुछ डाउट तो नहीं है ना? हरे कृष्णा। बस और 2 दिन के बाद में अब लेवल 1 स्टार्ट हो जाएगा, फिर गीता ज्ञान माता जी। चलो तो आज हम लोग, जो लोग जुड़ना है शाम की क्लास, जो लोग ऑलरेडी लेवल 2 में ज्वाइन हो जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक अच्छा सा लेवल 2 में आप जो लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे, तो अब आपको कोर्स स्टार्ट हो जाएगा लेवल 2 का। वेरी एक्सलेंट, फर्स्ट डे से। तो चरण सिंह प्रभु या कोई भी हो, नींद आ रही है चैंटिंग में, कभी डरना नहीं है। नींद आ रही है, कभी कभी हमारे मन को एक अलग शांति मिलती है, नाम जब लेते हैं ना, वो शांति हमको इतने जीवन में नहीं मिल रही थी। लोगों को नींद के लिए टैबलेट्स डालना पड़ रहा है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जब जप रहे हैं तो हमको वो एक अनोखा अनुभूति होती है। थोड़ा आती है, लेकिन हम चलते चलते जप करो। थोड़ा पानी आंखों को लगा लिए, थोड़ा थोड़ा सा। हम लोग हर किसी को ऐसा, ये मेरा प्रॉब्लम है ऐसा मत समझो, सब यही, सब भी वो परिस्थितियों से गुजरे हैं, ठीक है ना? हरे कृष्णा। और किसी का कोई डाउट है चैंटिंग के प्रति? सुनील प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, ये लेवल 2 कब से चालू हो रहा है, नया बैच? आप ग्रुप में ज्वाइन हो गए ना प्रभु जी? हाँ, मैं ग्रुप में बस हूँ। टेंशन मत लो, आपको ग्रुप में मैसेजेस आ जाएंगे। थोड़ा ये हम ओ- लोग कौन से टीचर को अलॉट करना है, कौन फ्री है, हमारे कने बहुत सारे टीचर्स है, तो हम लोग को समझ में नहीं, सब लोग व्यस्त है ना, तो वो देख रहे हैं किसको अटैच करना है, वो लोग आ जाएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और मैं ये क्या चाहे, और मैं कुछ एक्सेलेंट, एक्सेलेंट प्रभु, गुरु पर, ओके ओके और प्रभु जी, एक और ओके। क्वेश्चन। हाँ ये दीक्षा के लिए क्या करना है? प्रभु जी, दीक्षा के लिए कुछ भी नहीं करना है प्रभु जी। आप सिर्फ हमारे टेंपल से जुड़े हुए रहो, लेवल 2 लेवल 3 में जुड़े हुए रहो। हम आपको धीरे धीरे से बताएंगे। दीक्षा के लिए आप पहले तो अभी मैं क्या बोला था, पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा सा चैंटिंग करना आरंभ कर दो, हरे कृष्ण मंत्र जपो। कुछ नियम है हम आपको बताएंगे, जैसे कि परस्त्री संग, जुआ नहीं खेलना, ऐसे चंद चंद नियम है। वो नियम आप, हम लोग नशा नहीं करना, वैसा हम लोग का अगर पालन कर लिए, देन आपको हम खुद ही, आप नाम निश्चय प्रभु जी को बोलना कि मैं मेल लिख रहा हूँ प्रभु जी, मैं ये सब पालन कर रहा हूँ, दीक्षा के लिए मैं रेडी हूँ। तो प्रभु जी क्या करेंगे, उसके लिए टेंपल वाले लेटर लिखना पड़ेगा गुरु महाराज को। देन गुरु महाराज एक दिन आपको सबको दीक्षा देंगे, ऐसा, ठीक है? हरे कृष्णा। तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर नहीं है प्रभु जी, जो आपको हम बता रहे हैं वही। अगर आप माला जप रहे हैं, 16 माला का नियम है, तो पहले पहले आप 1 माला 2 माला 3 माला तो करो। बाद में हमारे चरण सिंह प्रभु है, सुधीर प्रभु है, पूनम त्यागी माता जी है, माता, ये सब ऐसा एकदम क्या हो गए, तो ये लोग बालू प्रभु भी है, तो ये लोग क्या है, एकदम वो भाव, हम लोग 16 वाले तक जब इजीली आ जा सकते, जब हमको मालूम हो गया कि भैया मेरे लाइफ में यस कुछ ना कुछ भगवान के लिए करना है। अब तक मैं सबके लिए कर रहा हूँ। अखिलेश द्विवेदी प्रभु देखो, हमेशा जप का माला रहता ही रहता है उनके हाथ में। तो ये वो तड़पते हैं कि भैया मेरे हाथ से, जैसा पुलिस वाले के हाथ से बंदूक नहीं जाना, आर्मी वाले के हाथ में AK-47 रहती है, हमारा भक्तों का यही है AK-47, ठीक है? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम्म। कह रहे हैं कि एक माला हमको चाहिए, यहाँ पर लटका हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे माला, राम, यहाँ मतलब यहाँ से लगा रहा, यहाँ रहे हृदय पर, हाँ वो मिल जाएगा क्या? वो भी मिलता प्रभु, मिलता।
लेकिन हम हमारे पास में तो तुलसी का कंठी मिलता, तो वो वही बड़ा कंठी वाला, मिल जाता है, कंठी है हाँ कंठी मिल जाता है। वही उपलब्ध हो जाता है कहीं से हमको। नहीं मिल जाता है हमारे टेम्पल से ही, वहां से ही मिल जाता है। ले तो आसपास में कहाँ पे भी तुलसी का माला सस्ता ही बोलते देख लो प्रभु, वहाँ मिल जाता है। लेकिन हमारे टेम्पल में भी बुक्स के साथ में मेरे ख्याल से वो जब बुक्स वो है कुछ भगवत गीता जप में तो सेट है, आप जैसा मिल रहा है ना। लेवल 2 का सेट अगर लेंगे तो हाँ, बड़ा वाला मेरे ख्याल से नहीं मिलता प्रभु, वो कहीं और दुकान में वृंदावन में कभी कभी गए थे, जहाँ कहीं और मिलेगा, हमारे पास में मेरे को भी पता नहीं है। वो तुलसी का कंठी मिलेगा लेकिन दूसरा नहीं, ठीक है। और कुछ शाम में मिलेंगे जो लोग शाम में आने आए लेवल 2 वाले, आइए, आज इसके 7वां का अध्याय आरंभ होने वाला है। हरे कृष्णा, डोंट मिस। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, सबका दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा चरण सिंह प्रभु, हरे बोल, हरे कृष्णा, दर्शन दे दिए अंतिम में। हरे कृष्णा, हरि बोल।